आज तारीख है 17 जुलाई, दिन शुक्रवार। आज की खबरों में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी हलचल, आपकी जेब से जुड़ी अहम अपडेट, किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए जरूरी खबरों की, यानी हर बड़ी और काम की जानकारी एक ही जगह। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। लेकिन आज की खबरें शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के खास दिवसों पर। एक छोटी सी स्माइली, दिल या थम्स अप, ये सिर्फ इमोजी नहीं बल्कि बिना शब्दों के अपनी भावनाएं जाहिर करने का सबसे आसान तरीका बन चुके हैं। डिजिटल दौर में इमोजी की इसी अहमियत और लोगों को जोड़ने में उनकी भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। तो चलिए अब सबसे पहले रुख करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबरों का। जहां राहत के साथ खेती को बेहतर बनाने की नई कोशिशें भी हो रही हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार किसानों के करीब 48,000 करोड़ रुपए के पुराने बिजली बकाया को माफ करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के बिजली के बिल पहले ही माफ किए जा चुके हैं। वहीं 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में खेती को सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि फायदे का कारोबार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत की है। इसके जरिए किसानों को नई तकनीक, कृषि प्रसंस्करण और बेहतर बाजार से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सभी 55 जिलों में 13 नवंबर तक इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। अगर आपकी नरमा कपास की फसल की पत्तियां झुलस रही हैं या पौधे सूख रहे हैं तो कृषि वैज्ञानिकों की ये सलाह जरूर मान लें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हिसार, भिवानी और जींद के कई गांवों का सर्वे किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कम नमी, पोषण की कमी, सफेद मक्खी और बिना सलाह कीटनाशकों के मिश्रण से फसल प्रभावित हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि खेत में नमी कम न होने दें, जरूरत के अनुसार समय पर सिंचाई करें और बिना विशेष सलाह के दवाओं का मिश्रण इस्तेमाल न करें। अब बात उन खबरों की जिनका सीधा असर आपकी जेब और बाजार पर पड़ता है। अगर आप गाड़ी लेकर बाहर निकल रहे हैं और टंकी फुल कराने का प्लान है तो पहले नए रेट जान लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 101.96 जबकि लखनऊ में 102.63 प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और कोलकाता में 113 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर बताया गया है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बाजार में आज दोनों की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। सोने का भाव लगभग 1,41,240 रुपए पर आ गया है। वहीं 4 सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी भी 1,415 रुपए की गिरावट के साथ 2,19,205 रुपए पर कारोबार कर रही है। चलिए अब जान लेते हैं नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कुछ बेहद जरूरी अपडेट। हरियाणा के जो युवा अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए मैदान में दम दिखाने का वक्त आ गया है। रोहतक में 20 से 27 जुलाई तक भर्ती रैली होगी। इसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर और पानीपत के CEE पास उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, इसलिए भर्ती के दिन सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जरूर जाएं। रेलवे में लोको पायलट बनने की चाहत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस भर्ती के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ALP भर्ती 2026 में 11,127 पदों के लिए देश भर से 8,40,944 आवेदन आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी दक्षिण और मध्य भारत के रेलवे भर्ती बोर्डों में देखने को मिली है, जहाँ सबसे ज्यादा आवेदन RRB सिकंदराबाद जबकि सबसे कम RRB मुजफ्फरपुर में दर्ज किए गए हैं। RBI ग्रेड बी फेज 1 पास कर चुके हैं तो अब अगली परीक्षा की तैयारी तेज कर दीजिए। फेज 2 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिन्हें RBI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जनरल स्ट्रीम की परीक्षा 25 जुलाई को होगी जबकि DEPR और DSIM की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। अगर आपने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं तो ये मौका आपके काम का हो सकता है। CERT इनमें साइंटिस्ट बी के 133 पदों पर भर्ती निकली है। खास बात यह है कि इसके लिए पहले से काम का अनुभव जरूरी नहीं बताया गया है, यानी योग्य फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर उम्मीदवारों को ग्रुप A स्तर का पद मिलेगा। अब चलते हैं शिक्षा जगत की तरफ, जहां छात्रों के लिए कई जरूरी खबरें सामने आई हैं। 9वीं क्लास में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव पहले ही काफी होता है, ऐसे में एक और भाषा जोड़ना कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि तीसरी भाषा की पढ़ाई कक्षा 5 या 6 से शुरू करना बेहतर होगा, ताकि बच्चे उसे आराम से सीख सकें और 9वीं में उन पर अचानक अतिरिक्त दबाव न पड़े। नीट UG 2026 की फीस वापस लेनी है और अभी तक बैंक डिटेल नहीं भरी है तो आपके पास एक और मौका है। NTA ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई रात 11:50 तक कर दी है। 14 जुलाई तक 11,46,000 से ज्यादा उम्मीदवार बैंक डिटेल जमा कर चुके हैं। बाकी उम्मीदवार भी समय रहते जानकारी अपडेट कर दें।
बोर्ड परीक्षा में मेहनत करने वाले छात्रों की कॉपियों की डिजिटल मार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था पर छात्रों में निराशा का जिक्र किया। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बोर्ड से पूछा कि सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाई गई और मामले में सॉलिसिटर जनरल से भी सहयोग मांगा है। अब रुख करते हैं सियासी खबरों का, जहां चुनाव से लेकर संसद तक हलचल तेज है। इसके बाद बात करेंगे बाजार की उन खबरों की जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज को एक और झटका लगा है। फिल्म डायरेक्टर चेतना झाम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ श्रुति श्री और VIP नेता आनंद मधुकर यादव भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उधर पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ लगा एक पोस्टर भी चर्चा में है, जिस पर जमानत जब्त होने को लेकर तंज कसा गया है। पश्चिम एशिया में तनाव है और दुनिया के कई बाजार दबाव में हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने फिलहाल मजबूती दिखाई है। गुरुवार के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा चढ़ गया, जबकि निफ्टी 24,100 के पार पहुंच गया। एशियाई बाजारों में बिकवाली के बावजूद घरेलू बाजार का हरे निशान में रहना निवेशकों के लिए राहत की खबर है। बैंकिंग सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी डील की चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडाई कारोबारी प्रेम वत्स की फेयरफैक्स होल्डिंग्स करीब 53,000 करोड़ रुपए में IDBI बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी खरीद सकती है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो यह बड़े विदेशी निवेश सौदे में शामिल होगा और सरकार को अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में भी बड़ी मदद मिल सकती है। E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। गाड़ी मालिक का दावा था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद इंजन में मिसफायरिंग, खराब परफॉर्मेंस और माइलेज की समस्या आने लगी। बार-बार मरम्मत के बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को नई कार देने या पूरी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। दुनिया हाल के तेल संकट से तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अगली बार हालात ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। IMF ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त तेल उत्पादन और इमरजेंसी भंडार पर दबाव बढ़ चुका है। ऐसे में अगर भविष्य में कच्चे तेल की सप्लाई फिर रुकती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर कई देशों की अर्थव्यवस्था तक पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब सफर से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहाँ यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव सामने आए हैं। ट्रेन टिकट खरीदते वक्त वेबसाइट चलाने में परेशानी होती है, तो अब आपका अनुभव थोड़ा आसान हो सकता है। IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है। इसमें आसान नेविगेशन और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि वेबसाइट में कई सुधारों के सुझाव MNIT के छात्रों ने रेल मंत्री के साथ बातचीत के दौरान दिए थे। लखनऊ से कानपुर का सफर अब आसान हो गया है, लेकिन उद्घाटन के दौरान चर्चा उड़ने वाली बस की भी हुई। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित एक नए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जिक्र किया। इन्होंने इसे हवा में चलने वाली बस बताया, जिसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। दिल्ली में भी मुंबई का सफर और आसान होने वाला है। DND महारानी बाग से जयपुर पुश्ता रोड तक एक्सप्रेसवे का करीब 9 किलोमीटर हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। NHAI ने उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा है। अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास इसे खोला जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख का इंतजार है। और अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी खबर। चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशनों से दुनिया में पहचान बनाने वाले इसरो को लेकर एक चिंताजनक दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल करीब 100 से 120 वैज्ञानिक नौकरी छोड़ रहे हैं और हाल के महीनों में यह संख्या बढ़ी है। कुछ वैज्ञानिकों के बड़े मिशनों से जुड़े होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इन आंकड़ों पर इसरो की अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मानसून सत्र से पहले संसद में नंबरों का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर दलों से चर्चा कर रही है। लोकसभा में NDA के पास 318 सांसद बताए जा रहे हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए। ऐसे में शरद पवार गुट से लेकर JMM, आप, NC और DMK की भूमिका अहम हो सकती है। संसद का मानसून सत्र करीब है और दिल्ली में सियासी बैठकों का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एकनाथ शिंदे से अलग अलग मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संसद के आगामी एजेंडे और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार सत्र से पहले NDA में बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दे रही है। अब जान लेते हैं SIR से जुड़ी खबर की। अगर आप बहादुरगढ़ के वोटर हैं तो मतदाता सूची में अपना नाम एक बार जरूर चेक कर लें। SIR प्रक्रिया में मृतक, स्थायी रूप से पलायन कर चुके और डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। अनुमान है कि करीब 50,000 नाम प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक सत्यापन फॉर्म नहीं भरा है तो अपने BLO से संपर्क कर अपनी स्थिति जरूर जाँच लें। आइए अब नजर डालते हैं अपराध और कानून से जुड़ी बड़ी खबरों पर, जहाँ कई मामलों में बड़ा एक्शन हुआ है। छतरपुर में जमीन का विवाद गोलीबारी तक पहुंच गया और अब मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया है। किसान मोतीलाल कुशवाहा ने जमीन बेचने का दबाव बनाने और गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
एक साथ 5 राज्यों में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, यूपी, बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें बटला हाउस, सहारनपुर, कोलकाता और मुर्शिदाबाद समेत कई इलाके शामिल हैं। ईडी पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन देन की जाँच कर रही है। दुबई से हवाला का पैसा, पाकिस्तान से ड्रोन और भारत में हेरोइन की सप्लाई। पुलिस ने ऐसे ही एक कथित ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है। जालंधर के हरप्रीत सिंह उर्फ टिंसी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने 9 लाख रुपए पाकिस्तानी तस्करों तक पहुंचाए थे। मामला श्रीगंगानगर सीमा पर ड्रोन से गिराई गई हेरोइन की खेप से जुड़ा बताया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट में जज रहते हुए कोई बिजनेस से जुड़ा रह सकता है? दरअसल रिटायर्ड जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को लेकर सामने आए दावों के बाद यही सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट्स में आरोप है कि उनके 16 साल के न्यायिक कार्यालय के दौरान उनके नाम पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी बनी रही। इसे हितों के टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है और बताया गया है कि बीपीसीएल ने भी उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। उनकी सेहत को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने और जरूरत पड़ने पर जान बचाने के लिए फोर्स फीडिंग की मांग की गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब कई पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने एसडीओ और डीएसपी समेत 15 पुलिसकर्मियों को समन भेजा है। सभी को आयोग के सामने पेश होकर एनकाउंटर से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और साफ हो सकती है। चलिए अब रुख करते हैं धर्म और आस्था से जुड़ी खबरों का, जो इस वक्त चर्चा में है। राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ा तो मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अब अपनी बात साफ की है। उन्होंने कहा कि अपने देश और अपने नेतृत्व से प्यार और सम्मान करती हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सम्मान के साथ अपनी राय रखने की आजादी भी है। वहीं 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 11 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात करने की तैयारी है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी, जबकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा रहेगी। तेज आवाज वाले डीजे और भड़काऊ गानों पर सख्ती की जाएगी। और अब नजर डालते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी उन अहम खबरों पर जहाँ सीमा पर बड़ा कदम उठाया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम अब और तेजी से आगे बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की है। इससे उन इलाकों में भी बाड़ लगाने का रास्ता साफ होगा जहां जमीन की वजह से काम रुका हुआ था। उम्मीद है कि इससे अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों पर निगरानी मजबूत होगी। E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भारी पड़ गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कथित तौर पर गलत और मान हानिकारक कंटेंट फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप समेत 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत बीजेपी सोशल मीडिया सेल के शहर अध्यक्ष शिशिर त्रिपाठी ने दी, जिसके बाद नागपुर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब भारत से बाहर का रुख करते हैं और जानते हैं दुनिया की बड़ी खबरों का हाल। अमेरिका की आर्थिक नीतियों को बेहतर बनाने में अब भारतीय और भारतीय मूल के विशेषज्ञ भी अहम भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, अर्थशास्त्री राज चेट्टी और माइक्रोसॉफ्ट की आशा शर्मा को अलग अलग टास्क फोर्स में जगह मिली है। ये टीमें महंगाई, रोजगार, उत्पादकता और आर्थिक डेटा जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा करेंगी। अब चलते हैं अगली खबर पर, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत हुई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने हमलों में मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस ने 4 मिसाइलें मार गिराई। वहीं ईरान ने जॉर्डन से अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटाने की मांग की है। आगे पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जो महंगाई से लोगों को परेशान कर रही है। दरअसल महंगाई से परेशान पाकिस्तान में अब रोटी का संकट भी गहराता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेहूं की सप्लाई प्रभावित होने से इस्लामाबाद की 45 आटा मिलों में स्टॉक खत्म होने की स्थिति है। करीब 8000 टन गेहूं की सप्लाई रुकी बताई जा रही है। जल्द समाधान नहीं हुआ तो आटे की किल्लत और कीमतों में उछाल आ सकता है। अब अगली खबर में जानेंगे ब्रिटेन में किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा नाइट कर्फ्यू। दरअसल रात भर सोशल मीडिया चलाने वाले किशोरों पर ब्रिटेन सरकार डिजिटल पहरा लगाने की तैयारी में है। योजना के मुताबिक 16 और 17 साल के किशोर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसका मकसद ऑनलाइन लत को कम करना है। वहीं 2027 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की भी योजना बनाई जा रही है।
एक तरफ पीओके में विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में धरने। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर निर्वासित नेता अल्ताफ हुसैन ने सरकार और सेना को घेरा है। उन्होंने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के हालात पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन शासकों का ध्यान विदेशी मामलों पर ज्यादा है। अब जरा रफ्तार और ऑटोमोबाइल की दुनिया का रुख करते हैं, जहाँ नई इलेक्ट्रिक कार चर्चा में है। अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो किया की सीरोज ईवी आपके काम की हो सकती है। कंपनी के मुताबिक यह एक बार चार्ज होकर 526 किलोमीटर तक चल सकती है और सिर्फ 39 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। 25,000 रूपए में प्री बुकिंग की बात की गई है। हालांकि इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है। अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, जहाँ एक नई फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक आते ही एक नई चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स में इसे मलयालम साइको थ्रिलर ओपम का हिंदी रीमेक बताया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हैवान के रीमेक होने को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। और अब एक ऐसी खबर जो सोशल मीडिया से लेकर इलाके तक चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां प्यार में उम्र की दीवार भी आड़े नहीं आई। दरअसल 35 साल की 2 बच्चों की मां ने अपने 10 साल छोटे युवक के साथ मंदिर में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला के पति का निधन हो चुका है और दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की। हालांकि पुलिस ने घटना की आधिकारिक जानकारी से इनकार किया है। अब सेहत से जुड़ी एक काम की खबर जो मुश्किल वक्त में कई लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। हार्ट अटैक में हर मिनट बेहद कीमती होता है और अब मरीजों को शुरुआती इलाज के लिए बड़े अस्पताल तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। स्टेमी केयर नेटवर्क के तहत जिले के 21 CHC पर जीवन रक्षक इंजेक्शन लगाने की सुविधा मिलेगी। निजी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 40,000 रूपए बताई गई है। साथ ही CHC पर ECG की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ईरान जंग का तीसरा चैप्टर, ट्रंप अब फुल एंड फाइनल के मूड में। ईरान जंग अब तीसरे और बेहद खतरनाक दौर में पहुंचती दिख रही है। इस बार निशाने पर सिर्फ परमाणु ठिकाने नहीं बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान की समुद्री ताकत भी बताई जा रही है। ट्रंप खुद इस मोर्चे पर आगे नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ईरान की ताकत तोड़ने की आखिरी कोशिश है या पश्चिम एशिया में एक और बड़ी जंग की शुरुआत। चलिए अब अगली खबर में जानते हैं न्यूजीलैंड से आए भूकंप के झटकों के बारे में। न्यूजीलैंड में 6.3 तीव्रता का तेज भूकंप आया, जिसका केंद्र ते अनाउ शहर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में बताया गया है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं भारत के गुजरात में कच्छ की धरती भी 3 मिनट के भीतर 2 बार कांपी, जहां भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। फिलहाल कच्छ में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज का जबरदस्त क्रेज है तो दूसरी तरफ वहां के कलाकार नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वहां की फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस फैसले का पाकिस्तानी मनोरंजन जगत पर क्या असर पड़ता है। देखिए, कई साल बाद कोविड की दस्तक फिर से देखने को मिल रही है। दरअसल विशाखापत्तनम में कोरोना का एक मामला सामने आया है। हैदराबाद से लौटे एक युवक को सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले कडप्पा जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबरों के बाद स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सतर्क है। तिरुपति बालाजी मंदिर में दान देने वालों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि महज 24 घंटे में 96 करोड़ 98 लाख रुपए का रिकॉर्ड दान मिला। पहली नजर में इसे श्रद्धालुओं की आस्था माना जा सकता है, लेकिन इस भारी भरकम दान के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है। आखिर अचानक इतना बड़ा दान क्यों आया, इसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। और अब आखिर में जान लेते हैं आज का राशिफल। किन राशियों के लिए दिन लेकर आया है शुभ संकेत। 17 जुलाई का दिन कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने और निवेश से लाभ के योग हैं। कर्क राशि वालों की रचनात्मकता निखरेगी और काम की तारीफ हो सकती है। वहीं वृषभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। धन्यवाद।